अस्सलाम वालेकुम। भिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन चैनल में हम आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। मिस्टर राइट, मनाल सना किस नंबर 4। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको सारी वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशंस मिलती रहें। आपकी कोई फ़रमाइश भी हो तो वो भी बताइएगा। अगर हमसे पॉसिबल हुआ, राइटर्स की तरफ से इजाज़त मिली तो हम लोग ज़रूर करेंगे। बाकी कमेंट्स में अपनी राय देना मत भूलिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। छत पर इस तरह की कैफियत में यहाँ से वहाँ टहलते वो ज़ारिब हमाद नामी कोई प्रोफाइल ढूंढ रही थी। फिर तेज़ी से कॉल मिलाई जो कोई 10वीं रिंग पर उठाई गई। हेलो ज़ारिब, अशमीरा का इस तरह अरूज पर था। खैरियत, आज तुमने कॉल कर दी। लगता है तुम्हारे हिटलर अब्बू घर पे नहीं है। दूसरी तरफ से मौजूद शख्स शायद काफ़ी फारिग था। सारे प्लीज़, अब्बू हैं वो मेरे। मैं उनके खिलाफ जो मर्ज़ी बोलूँ मगर कोई और बोले मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। अशमीरा ने नाराज़गी से टोक दिया। बशमूल इसके वो इसकी फैमिली से सबके खिलाफ यूं ही बात कर जाता था और अशमीरा उसकी सो कॉल्ड मोहब्बत में मजबूर बस नाराज़ी से टोक जाती थी। 1 साल से शुरू हुए इस चक्कर में बस पहले के चंद महीने ही सारब को अशमीरा के लिए मेहनत करना पड़ी थी। उसके बाद से अब तक उनके ताल्लुक को बरकरार रखने में जो भी मेहनत थी वो अशमीरा की तरफ से थी। ओके डार्लिंग, तुम तो गुस्सा ही करने लगी। मैं तो मजाक कर रहा था। हमेशा की तरह वो तंज को मजाक का नाम दे रहा था। अशमीरा को अगर बुरा लगता भी तो उसकी नाराजगी के डर से कुछ कह नहीं पाती थी। हाँ, वो ऐसा ही बेमुरवत था। जरा सी बात पर मुंह फुलाकर वो हफ्तों अशमीरा को ब्लॉक किए रखता और दूसरी तरफ उसकी मोहब्बत की मारी अशमीरा तड़प तड़प जाती थी। जब उसका दिल करता वो बात करता, जब दिल करता मैसेज देखकर भी नजरअंदाज कर देता था। अशमीरा बस बेवकूफों की तरह जैसे सख्त बंजर जमीन पर हल चला रही थी। आज मैंने तुम्हारी पिक्स देखकर बहुत मिस किया है तुम्हें। दिल चाह रहा था कि बस देखता रहूं। इतनी हसीन क्यों हो तुम? अशमीरा की लंबी खामोशी पर वो बोला। आज काफी दिन बाद वो इस कदर रोमांटिक मूड में लग रहा था। यकीनन अशमीरा की तस्वीर और कॉल का कमाल था। और तुम्हारी आंखें, उफ, तुमने बस 3 पिक्स क्यों भेजी? मेरा तो दिल ही नहीं भरा। आहिस्ता आहिस्ता वो मतलब की बात पर आ रहा था और अशमीरा द बुद्धू नंबर 1 के दिमाग में इस वक्त सिर्फ सिमल का ख्याल था कि उसी के आइडिया पर अमल करके सारब उसे इतनी तवज्जो दे रहा था। उस नासमझ को क्या ख्याल कि वो शख्स बस उसे ट्रैप कर रहा है। अच्छा, मैं और भेज दूंगी। वो पिघल गई थी। हाँ, वो इसी तरह पिघल जाया करती थी। बेवकूफ जो थी। बहुत शुक्रिया मेरी जान। वो तो जैसे सदके वारी जा रहा था। इतनी फर्माबरदार लड़की जो हाथ लग गई थी। बेचारी अशमीरा क्या जानती उसकी ड्रामेबाजी। वरना वो तो अशमीरा जैसी लड़कियों से जूते खाने के भी काबिल न था। मैंने अभी एक ज़रूरी बात करने के लिए कॉल की थी। आहिस्ता-आहिस्ता वो मुद्दे पर आए। हाँ, बोलो। ऐसा क्या हो गया जो इतनी सीरियस हो गई हो? उसे तशवीश हुई। आप कब अपनी फैमिली को मेरे घर भेजेंगे? मेरी फैमिली को? मगर किस लिए? दूसरी तरफ से अशमीरा की आवाज़ सुनकर वो गड़बड़ा गया था। मगर खुद पर काबू पाना उसके लिए ज़रूरी था, क्योंकि वो कॉल पर बात कर रहे थे, मैसेज पर नहीं। उसने जैसे मज़ाहिया अंदाज में बेखबरी ज़ाहिर की। सारे प्लीज़ कभी तो मुझे सीरियस ले लें। अब वो फरहाद से मेरी शादी करवा रहे हैं। अब अपनी फैमिली को जल्द से जल्द भेजें मेरे घर। उसका अंदाज आज आज बेलचक और दो टोक था। सारा वैसे मौकों पर किसी सूरत उससे बिगाड़ना नहीं चाहता था कि अभी तो वो चिड़िया शिकंजे में आई थी। ओके बाबा, करता हूँ मॉम डैड से बात। वो इतने प्यार से बोला जैसे वाकई इतना ही राजी था। वैसे मेरी फैमिली से मिलने की बड़ी जल्दी है तुम्हें। मुझसे मिलने की तो कोई जल्दी नहीं। अब वो मायनेखेज बातें करना शुरू करने वाला था। जो भी था, मगर ऐसे मौके पर अशमीरा ज्यादा बात नहीं बढ़ाया करती थी। फितरी झिझकती या ऐसी बातों से जो वाकई कोफ्त होती थी, वो खुद इसका जवाब नहीं जानती थी। आपसे तो एक ही दफा मिलूंगी शादी के बाद। अभी तो आप मेरे सर पर लटकी तलवार का कोई बंदोबस्त करें। वो रोने वाली हो चुकी थी। सारब को उसकी आवाज में नमी घुली महसूस हुई तो मजीद लहजे में चाशनी समोए उसे एतमाद में लिया। अच्छा जान, मैं आज ही बात करता हूँ। आप मुझे पिछले 1 साल से अपना आदी बनाने के साथ साथ रोज मुझे यही उम्मीद दिलाते रहते हैं, मगर इस दफा आप मुझे ऐसी उम्मीद दिलाकर खामोश नहीं रह सकते, क्योंकि इस दफा मामला बहुत संगीन है। शायद अब वो डेट भी फिक्स कर दे। मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। आखिर आंसू पलकों की बाढ़ तोड़ते छलक छलक कर बहने लगे। अगर आपने कुछ ना किया और अब्बू ने फरहाद से मेरी शादी करवा दी, मैं मर जाऊंगी ज़ारिब। ओह अश्मीरा माय लव, प्लीज डोंट वीप।
सारा तो चटपटा ही गया। अब तो जैसे वो उसकी कॉल उठाकर पछता रहा था, मगर अंदर कहीं वो खुश भी था क्योंकि अब अपना असल मतलब निकालने के लिए उसे ऐसी ही तड़प अश्मीरा की तरफ से चाहिए थी। सारा, मैं सच में मर जाऊंगी। इस दुनिया में सरी और अम्मी के बाद मैंने सबसे ज्यादा आपको चाहा है। वो फूट फूट कर रोती थी। अगर जो सिमल फातिमा को मालूम पड़ जाता कि वो कैसे मोहब्बत की भीख मांग रही थी, कैसे किसी बेगैरत और कम सर्द मर्द के लिए पागलों की तरफ रोई जा रही थी, तो वो रोई जमीन से या तो इस जारब नामी बला को गायब कर चुका होता या अश्मीरा को। ज़ारब अब उसे बड़ी ही मोहब्बत से चुप करवाते आगे क्या करना है उसके मुतालिक बता रहा था। और अश्मीरा पहले इनकार करते करते भी आखिरकार मान गई थी। कॉल बंद करने के पहले ज़ारिब ने उसे किसी को भी ना बताने की सख्त तलकीन की थी, जिसे अश्मीरा ने अच्छे से समझा था। ईद गुजरे आज पांचवां दिन था। इस दौरान उसकी सबसे बहुत ही कम बातचीत हुई थी। आज उसने फुर्सत से ज़ारिब को कॉल की थी और अब उसकी बातों ने उसे ईद वाले दिन से भी ज्यादा परेशान कर दिया था। ज़ारिब के मना करने के बावजूद अश्मीना ने आज खुद ही सिमर को मैसेज कर डाला। सिमर, मैं बहुत परेशान हूँ यार। क्यों? क्या हुआ? अश्मीरा हैरान हुई क्योंकि पहले के बरस आज उसका रिप्लाई बहुत जल्दी आया था। ज़ारिब से बात हुई थी ईद वाले दिन, आज भी हुई है। अच्छा, फिर? अश्मीरा के बताने पर उसने खुद को नॉर्मल रखा। कमाल ज़ब्त रखता था वो शख्स। यार वो कर कह रहा है कि जल्द भेजेगा अपने पेरेंट्स को, मगर अश्मीरा कश्मकश में की थी, बताए कि नहीं। दूसरी तरफ वो परेशान हुआ था। मगर क्या? वो चाहता है। समझ यार, वो कह रहा है कि एक दफ़ा मैं उससे मिल लूँ। आखिर उसने बता दिया। 5 दिन की मुसलसल फ़िक्र के बाद किसी को राज़दार बनाना ज़रूरी था। ऐसे में इतने बड़े राज़ को वो सिर्फ़ सिमर से ही शेयर कर सकती थी। लेकिन क्यों? दूसरी तरफ उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई थी। अब बस यही सुनना तो रह गया था। पता नहीं, उसने कहा वो अपनी फ़ैमिली से मिलवाने के लिए ले जाएगा। फिर वो घर आएँगे। अश्मीरा उसे ज़ारिब की सोच बताकर शायद अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा समझदारी का मुज़ाहिरा कर रही थी। तुम्हें अब भी उस पर भरोसा है? वो बस यही पूछ सका था। न जाने क्यों आज इस कदर बेबसी महसूस हो रही थी। ज़ाहिरी बात है यार, अब तो वो मुझे अपने पेरेंट्स से मिलवाने के लिए लेकर जा रहा है। इसका मतलब वो सीरियस है मेरे साथ। और तुम प्लीज़ बिला वजह के शक मत डालना मुझे। मुझे सख्त नापसंद है जो तुम हर वक्त मुझे उसके खिलाफ भड़काती रहती हो। उसे बोलने और एतराज़ करने का मौका दिए बगैर वो तसल्ली से पैगाम लिख रही थी। दूसरी तरफ तो जैसे सन्नाटा छा गया था। वो कैसे खुद को ऐसी मुश्किल में डालेगा? ये सब अश्मीरा के लिए नहीं बल्कि उसके लिए अज़ाब था। काफ़ी देर बाद वो कुछ बोलने के काबिल हुआ तो लिख डाला। फिर गहरी सांस भरते उसने अपने हवास दुरुस्त किए। कब जा रही हो उससे मिलने? हाँ, बस अब यही सवाल रह गया था जो वो पूछ सकता था। पहले आज शाम को जाना था, मगर अब सारब कह रहा है कि रात को जब सब सो जाएंगे तब निकलना। वो धक से रह गया। पहले शाम और अब रात। रात के अंधेरे में वो उसे मिलने के लिए बुला रहा था और वो बेवकूफ लड़की, एक गैर और सबसे बढ़कर ऐसा शख्स जिसे उसने जिंदगी में कभी देखा ना था, जिसके खानदान, जिसकी जान पहचान का पता नहीं था, उससे मिलने को तैयार थी। उसने सुना था मोहब्बत अंधी होती है। हाँ, वो भी अश्मीरा से मोहब्बत करता था, अंधी मोहब्बत करता था, लेकिन ऐसी अंधी कि जिसने उसके सोचने समझने की सलाहियत छीन ली थी। ऐसी अंधी कि जिसने सही गलत की तमीज मिटा दी थी। उसे लगा था वो पागल हो जाएगा। ये लड़की और इसके फैसले उसे पागल कर देंगे। वो बिल्कुल खामोश हो गया था। कहने को कुछ रहा ही नहीं था। कितनी देर यूं ही गुजर गई। अश्मीरा अपने आखिरी मैसेज के बाद एक सवालिया निशान भेजकर अब कोई मैसेज नहीं कर रही थी। जाओगी कैसे? वो खुद लेने आएगा। उसने खौफज़दा होकर मैसेज किया। अब की बार फौरी तौर पर जवाब नहीं आया था। उसे खौफ सा महसूस हुआ। यूं लगा जैसे वो अभी चली जाएगी ज़ारिब से मिलने। उसके दिल की धड़कन बढ़ने लगी थी। अगर वो अगले चंद मिनटों में जवाब न देती, तो वो मीर हाउस पहुंचने की ठान चुका था। मोबाइल हाथ में लिए इज़्तिराबी कैफियत में वो अपने ऑफिस में मुसलसल टहल रहा था। नहीं, खुद नहीं आएगा। बिलाखिर 18 मिनटों बाद नोटिफिकेशन टोन बजे तो उसने सुकून का सांस लिया। वो कह रहा था कि मुझे अपने घर का एड्रेस भेजेगा, मैं वहां आऊं, क्योंकि उसकी मम्मा और सिस्टर घर में ही मिल सकती हैं। ओह, अच्छा। उसने हकीकतन सुकून का सांस लिया कि वो खुद नहीं आ रहा था। ऐसे में वो अपनी तरफ से कुछ कर सकता था। ओके, मैं बाद में बात करती हूँ, अपना ड्रेस निकालने जा रही हूँ। वैसे जमल, कैसा ड्रेस पहन कर जाऊं उसके घर? या एक काम करो, अच्छा सा ड्रेस कलर ही सेलेक्ट कर दो, ब्लैक, येलो या ब्लू। हाँ, मेरे पास एक पर्पल फुल फ्रॉक है। वो जो तुमने भी देखी हुई है, वो कैसी रहेगी? अश्मीरा जल्दी में थी।
वो डरी हुई ज़रूर थी मगर अब सिमल को महज़ बताकर वो कुछ अच्छा महसूस कर रही थी। वहाँ वो काफ़ी संजीदा लग रही थी और यहाँ उसकी जान पर बनी हुई थी। अब उसके सवाल के जवाब में वो उसे क्या बताता? ये कि मेरा पसंदीदा कलर है वो पहन कर जाओ या ये कि पर्पल फ्रॉक तुम पर बहुत सूट करती है वो पहन कर जाओ। वो बता देता कि अगर उसे ज़ारब के लिए ना पहनना होता। मगर अब कितनी देर वो कुछ कह ना सका। जब बोला तो जवाब सवालों के बरक्स था। सच पूछो तो मैं चाहती हूँ तुम ना जाओ। लड़कियों की इज़्ज़त सिर्फ़ अपनी चारदीवारी में महफ़ूज़ रहती है अश्मीरा। मेरी अम्मी कहती हैं कि जब कोई लड़की किसी गैर महरम के लिए घर की दहलीज फलांगती है तो फिर कोई भी उसकी इज़्ज़त नहीं करता। ये उसके दिल की बातें थीं। न जाने क्यों उसे गुमान हुआ था कि वो उसकी बात मान जाएगी, मगर कैसे? वो अश्मीरा थी, अपनी मर्ज़ी की मालिक। फिर वो कितनी ही देर उसकी रिप्लाई का मुंतज़िर रहा। देखकर भी कोई जवाब नहीं दे रही थी। शायद उसकी बात नहीं मानना चाहती थी। वहाँ अश्मीरा उसे बताकर पछता रही थी। आज वो किसी की मदाखलत नहीं चाहती थी। मगर आज न जाने क्यों उसे अपनी इस दोस्त से चिढ़ हो गई थी। आखिर ज़रूरत ही क्या थी इसको सब बताने की? बल्कि ज़रूरत ही क्या थी इसको इतना फ्री करने की? वो अपनी सोचों में मसरूफ़ थी जब दिमाग में ख़्याल आया। हाँ, सिमर मैं समझ रही हूँ तुम्हारी बात। तुम ठीक कह रही हो। मैं यूँ ही इतना बड़ा कदम उठाने वाली थी। मैं ज़ारब को मना कर देती हूँ। उसे साबित किया कि कोई इसका मुकाबला नहीं कर सकता। उसने जिमिल को उसी के मुताबिक ट्रीट किया जैसे वो मशवरे दे रही थी। क्या वाक़ई नहीं जा रही तुम? इसका जवाब सुनकर वो वाक़ई हैरान हुआ था। उसे अश्मीरा से ऐसी किसी अक्लमंदी और फर्माबरदारी की तवक्को नहीं थी। हाँ, मैंने फैसला कर लिया, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। कुछ सेकंड्स बाद इसका रिप्लाई आया। गुड, मुझे बहुत खुशी है। कुछ लम्हे के लिए वाक़ई वो खुश हो गया था। अच्छा मैं लंच करके आई, अम्मी बुला रही हैं। अश्मीरा ने उसकी खुशी के जवाब में बस ये कहा। फिर वो चली गई थी और अब उसकी बार उसका रूखा सा जवाब उसे ठटका आ गया था। पहले अश्मीरा का जवाब गैर मुतवक्को था, अब उसका रद्द-ए-अमल। हाँ, वो अश्मीरा थी, सीधी कैसे हो सकती थी? वो ज़रूर ज़िमल फ़ातिमा से जान छुड़वा रही है और फिर उसने एक लम्हा लगाया था हकीकत जानने के लिए, फ़ैसला करने में। अश्मीरा, तुम इतने दिन से कह रही कि मैं लाइव आऊँ। आज रात मैं आऊँगी। तुम भी लाज़मी जॉइन करना। उसके हाथ तेज़ी से कीबोर्ड पर चल रहे थे। उसने अंजाम की परवाह नहीं की थी कि अगर वो वाक़ई आ जाती तो वो कैसे लाइव आएगा। शायद अंदर कहीं उसे यकीन था कि वो ज़िमल से झूठ बोल रही थी। हर रोज़ उससे एक साथ लाइव आने का इसरार करने के बावजूद अगर वो जाने का प्लान कर चुकी हुई, तो वो किसी सूरत उसे तब्दील नहीं करेगी। कितने बजे? कुछ देर बाद उसका रिप्लाई आया। एक दफ़ा फिर अंजाम की परवाह किए बगैर एक लम्हे को उसे खुशगवार हैरत हुई। कुछ कन्फर्म नहीं लेकिन 10 बजे के बाद का कन्फर्म है। कुछ सोच समझकर उसने जवाब दिया। नहीं यार, इतनी लेट नहीं आ सकती मैं। अशमीरा की तरफ से झट इनकार आया। असल में आज अब वो घर में नहीं है तो अम्मी रात को मेरे साथ होंगी। इसलिए आज नेट नाइट मोबाइल यूज़ करना मुश्किल है। उसने रवानी से झूठ बोले। वो अच्छे से जानता था अशमीरा अपनी माँ की कितनी परवाह करती थी। खुद अशमीरा भी जानती थी कि वो जिमिल को अपने बारे में सब बता चुकी थी मगर इसके बावजूद इनकार कर रही थी। जिमिल, तुम फिर किसी दिन का प्लान कर लो। एक लम्हे में वो अशमीरा की चालाकी समझ गया था। अब वो उसे जवाब देना जरूरी नहीं समझता था। खुद अशमीरा भी कहाँ उसके जवाब की मुंतज़िर थी। एक मजरूह सी मुस्कुराहट ने उसके चेहरे का अहाता किया। मोबाइल उसने सेंटर टेबल पर पटका और कुर्सी पर बैठे पागलों की तरह दोनों हाथों में बालों को जकड़ने लगा। उसका बस नहीं चल रहा था, हर चीज़ को आग लगा दे या जाकर अशमीरा को मार डाले। उसका उसका खून खोल रहा था, आंखें बेतहाशा सुर्ख पड़ने लगी थीं। थककर उसने कुर्सी की पुश्त पर सर गिराया तो नज़र नज़र सामने लगी घड़ी से टकराई। 4 बज रहे थे और वह रात 10 बजे के बाद जाने वाली थी। यकदम वो सीधा हुआ। एक लम्हे को दिल चाहा कि जाकर मीर ज़ुबैर को सब हकीकत बता दे मगर ऐसे में जो नताइज निकलते, उसके बदले वो लाज़मी अशमीरा को खो देता। फिर दिमाग ने मज़ीद कोई सिग्नल दिया। हाँ, यही दुरुस्त था। उसे ना सिर्फ अशमीरा को उस बेगैरत शख्स से बचाना था बल्कि उसे हर हाल में पाना भी था। थके-थके कदमों से वो उठकर फ्रेश होने चला गया। वापस आया तो इंटरकॉम उठाए, ऑफिस बॉय से कॉफ़ी मंगवाई। कुछ देर कॉफ़ी पीने और सोचने के बाद उसने अपना कोट और लैपटॉप उठाए बाहर का रुख किया। रश ड्राइविंग करते हुए 15 मिनट बाद वासिफ के घर के सामने मौजूद था। उसे गंजा से मालूम हुआ कि वासिफ अपने कमरे में था। तेजी से सीढ़ियां चढ़ते मतलूबा कमरे के बाहर पहुंचकर उसने दरवाजा खोला। वासिफ बेड पर गोद में लैपटॉप लिए बैठा था। उसे आनन फानन अपनी तरफ बढ़ते देखकर हैरत से पूछा, खैरियत? तो आज बड़ी जल्दी में है? हाँ, वो तेरा एक दोस्त बना था ना कोरिया में, जो बड़ा जबरदस्त हैकर था। उसकी हेल्प चाहिए यार, बहुत अर्जेंट है। तमहीद बांधे बगैर वो सीधा मुद्दे पर आया। तमहीद का वक्त था उसके पास? दोस्त नहीं था, वो बस रूममेट था।
पता नहीं वो हेल्प करेगा भी कि नहीं। वासिफ ने उलझते हुए उसके चेहरे पर कुछ तलाशना चाहा मगर इस्तराब के सिवा वहां कुछ न था। तू पूछ तो सही उससे। उसने आगे बढ़कर वासिफ का लैपटॉप उचकते साइड पर रख दिया। मतलब साफ था उसे हर हाल में अपना काम करवाना था, वो भी मुस्बत नताइज के साथ। वासिफ सर हिलाते उठ गया। बेड के सामने पड़े ड्रेसिंग पर से मोबाइल उठाया और कमरे में टहलते हुए उस लड़के का नंबर मिलाने लगा। सलाम दुआ के तुरंत उसकी नजर उस पर थी जो बेड पर आड़ा तिरछा अगर गिरा किस कदर बिखरा हुआ लग रहा था। वो लड़का उससे काफी खुशगवार अंदाज में बात कर रहा था। वासिफ के लिए यही फायदे की बात थी। क्या हैक करना है? कब और कितनी देर के लिए? 3 मिनट बात करने के बाद वासिफ ने उस लड़की के सवाल पर उससे पूछा। किसी का इंस्टा अकाउंट कामयाबी से हैक करना है। वहीं लेटे उसने छत को घूरते जवाब दिया। दिमाग में चक्कर से चल रहे थे। तो पागल हो गया है। एक गैर लड़के से अब तू अशमीरा का अकाउंट हैक करवाएगा ताकि बाद में भी वो उससे फायदा उठाता फिरे। वासिफ तो जैसे इसके जवाब पर फट पड़ा था। उसे लगा जैसे वो शख्स भी अशमीरा की तरह दिमाग जैसे पुर्जे से फारुग हो गया था। तेरा दिमाग खराब हो चुका है उसके पीछे, मगर मैं उसे भाइयों की तरह प्रोटेक्ट करूंगा। वो वहीं लेटे आंखें छोटी किए अब आसिफ को घूर रहा था, जिसका खून शरेआनों में जोश मार रहा था। उसे खामोशी से खुद को देखता पाकर वासिफ ने बगैर किसी पुष्ट के उस लड़के की कॉल काटते माजरत ख्वाहाना अंदाज में कहा। सॉरी, मैं इस काम में तेरी मदद नहीं कर सकता। अबे ओ बहन के भाई। वो खूनख्वार तासुरात लिए बड़े जारहाना अंदाज में उसकी तरफ बढ़ा। अशमीरा का अकाउंट हैक नहीं करवाना। फिर उसे खून आशाम नजरों से खुद को इतने करीब से घूरता पाकर वासिफ ने हलक तर करते पूछा। जिस लड़के से बात करती है ना वो, उसका करवाना है। फिर उसका मोबाइल झपटते दोबारा वो नंबर मिला रहा था। क्या करने वाला है वो? वासिफ अब ढीला पड़ा। आज सब पता चल जाएगा। वो बस ताज्जुब से यही कह सका। वो लड़का अब कॉल नहीं उठा रहा था। उसने मोबाइल वापस आसिफ वासिफ की तरफ बढ़ा दिया। हिम्मत कर, मैं कुछ करता हूँ, हम महफूज कर रखेंगे उसे। वासिफ ने तसल्ली दी। आखिर कब तक वासिफ? आखिर कब तक? जब तक वो खुद को खुद महफूज नहीं रखेगी, वो ऐसे ही मसलों में फंसी रहेगी। वो बेहद अफसुर्दा था। अशमीरा ने उसे पहली दफा में ही थका दिया था। और अब तो उसके चक्कर में घर से निकलने वाली है। उससे नजरें चुरा कर कहते वो दोबारा बेड पर गिरने के अंदाज में बैठा। वासिफ तो इस इंकशाफ के बाद चंद लम्हे कंग रह गया। क्या वाकई वो जरमीन की बहन थी? कुछ देर उसे देखता रहा जो शायद किसी भी वक्त रो देता। फिर उसके पास बेड पर जा बैठा। तुझे इसने खुद बताया? उसके कंधे पर हाथ रखते उसने पूछा, जैसे वो भी कह देगा कि नहीं, मुझे वहम हुआ है। बदले में उसने आज दोपहर हुई सारी बात वासिफ के गोश्त गुजार दी। कितनी ही देर तो वासिफ मुंह में उंगलियां दबाए बैठा रहा। फिर कुछ सोचते एक पहलू उसके सामने रखा। तो क्या पता वो वाकई अपना फैसला बदल चुकी हो। मैं उसे सबसे ज्यादा जान गया हूँ वासिफ। वो अब उठ बैठा था। आवाज में जैसे सदियों की थकान थी। उसने मुझे कहा कि वो आज रात आंटी की वजह से मोबाइल यूज नहीं करेगी, इसलिए मैं आज रात लाइव नहीं आऊं। हालांकि मैं और वो खुद भी अच्छे से जानती थी कि वो इस मामले में बमुश्किल अपने बाप से डरती है। सामने दीवार पर लगी पेंटिंग को देखते वो मजीद बता रहा था। हो सकता है वो आज वाकई सच कह रही हो। वासिफ ने फिर एक मुमकिन पहलू निकाल रखा। मैंने कहा ना, मैं उसकी रग रग से, उसकी हर हरकत से वाकिफ हूँ। वो हुनूस इसी अंदाज में बोला, फिर उसकी तरफ देखते बोला। फिर भी मेरी दुआ है कि जैसे तू कह रहा है वैसा ही हो। उसके लहजे की तरफ वासिफ वासिफ ने अंदर तक महसूस करते उसके कंधे पर तसल्ली के से अंदाज में हाथ रखा। तो उस लड़की को दोबारा कॉल मिला। कुछ देर बाद वो फिर बोला। वासिफ दोबारा उसका नंबर डायल करने लगा। अब की बार तीसरी रिंग पर कॉल उठा ली गई थी। कुछ देर बातों के बाद वासिफ ने उसे परेशानी से अपनी तरफ तकते पाकर बताया। वो कह रहा है इंस्टा अकाउंट हैक करना उसके बाएं हाथ का खेल है। इसका यूजर नेम बता जल्दी। उसने अशमीरा के फॉलोअर्स में से ज़ारब हमाद का यूजर नेम उससे बताया और अब वो खामोशी से वासिफ को बात करते देख रहा था। पूरे 5 मिनट बाद उसकी तरफ से मुस्बत जवाब मिला और अब वो वासिफ से मजीद हदायत मांग रहा था। वो पूछ रहा था कि सारी चैट्स के स्क्रीनशॉट्स भेजे। वासिफ साथ साथ उससे पूछ रहा था। नहीं, एनी डेस्क एनी डेस्क ऐप यूज़ करे और वहीं बैठे मुझे मेरे लैपटॉप में उसका अकाउंट खोल दे। अब वाली बात उसकी हदायत कुछ लंबी थी। दूसरी तरफ मौजूद लड़के के लिए ये ज़रा काम लंबा था, मगर अगले 8 मिनट में वो अपने लैपटॉप पर ज़ारा हमाद का चैट बॉक्स देख सकता था। कामयाबी पर वासिफ ने उसे थम्स अप का निशान दिया और वो अब उस लड़के से कुछ ज़रूरी तफसीलात पर बात कर रहा था। फिर बात करते-करते उसके साथ बेड पर आ बैठा। सामने लैपटॉप पर देखते वासिफ पर पुरजोश सा बोला, तेरा काम हो गया?
देख रहा हूँ। इसके अंदाज में खुशी और जोश मफकूद था। वासिफ बस उसे घूर कर रह गया था। इससे टाइमिंग पूछ, मैं कब तक इसका अकाउंट अपने पास खोल सकता हूँ? वासिफ को कॉल बंद करने को पर तोलते देखकर उसने तेजी से पूछा। वासिफ ने उसका सवाल आगे पेश किया। जब तक वो ईमेल का या अकाउंट का पासवर्ड चेंज ना करे। लड़की के बताने पर उसने बताया। और वो कब तक करेगा? थोड़ी खुजाते उसने एक और सवाल उठाया। जब उसे अकल आएगी घामड़। इसका जवाब तो वासिफ भी जानता था, तभी चिढ़ गया। कम से कम इतनी खराब किस्मत नहीं है तेरी कि आज तू हैक करे और आज ही वो पासवर्ड चेंज कर दे। उसने मजीद झाड़ा। अगर उसे शक हो गया। वो कुछ ज्यादा ही मुहतात हो रहा था। वासिफ को दोबारा उससे पूछना पड़ा और इस दफा वो अच्छे से उसे समझाने लगा। उसे शक तब तक नहीं होगा जब तक उसे कोई तब्दीली महसूस नहीं होगी। अपने अकाउंट में और तुझे तब्दीली करनी भी नहीं, बस खामोशी से अपना काम करते रहना है। ओके। वो अब चैट बॉक्स से तमाम चैट्स देख रहा था। वासिफ ने कॉल रखी तो उसकी आंखों की बढ़ती सुर्खी देखकर तशवीश हुई। क्या हुआ? ये देख। उसने स्क्रीन वासिफ की तरफ मोड़ी और अब वो भी तमाम चैट्स देख रहा था। ओह! ये तो हर लड़की से इसी तरह बातें करता है। वासिफ ताज्जुब से बोल रहा था। अपना मतलब पूरा किया और बस। उसे क्या गर्ज लड़की से? और लड़की बेचारी तो ये तक नहीं जानती कि वो रहता कहाँ है। ये देख, पहले अशमीरा को भी अपने पीछे लगाए रखा ताकि अपने घर वालों को जल्दी भेजेगा। और जब अशमीरा ने हकीकतन जोर लगाया तो अब आखिरी हद इसकी ये है कि उसे इस तरह। वासिफ मुख्तलिफ चैट्स खोलकर पढ़ते हुए तबसरा कर रहा था, ये जाने बगैर कि साथ बैठे शख्स का जब्त टूट रहा था। पता नहीं अशमीरा ऐसे इंसान की बातों में क्यों आ रही है। उसने कमाल जब्त का मुजाहरा करते ठंडी आ पड़ी। उसे क्या पता था मेरी यार कि वो उसे बेवकूफ बना रहा है। उसकी हालत का अंदाजा करते वासिफ ने अशमीरा की साइड क्लियर करनी चाहिए। तो उसे पता होना चाहिए। उसे क्या जरूरत पड़ी है उससे बातें करती फिरे। वासिफ की बात पर उसका दिमाग पूरी तरह घूमा। ये ये देख रहा है वो कैसी बातें करता है उससे। अशमीरा की छट उसके सामने खोलते ही फट पड़ा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि लैपटॉप उठाकर जमीन पर दे मारता। रिलैक्स यार। लड़कियां ना समझ होती हैं। वासिफ ने उसे ठंडा करना चाहा। नहीं होती ना समझ। मगर वो मजीद आपे से बाहर होने लगा। मेरा दिल चाह रहा है मैं अशमीरा की जान से मार डालूं। वो कैसे इतनी घटिया बातें सुन सकती है। उसने अपने बाल हाथों में जकड़ लिए। उसकी हालत देखकर वासिफ को दुख हुआ। वो अब अपना लैपटॉप का रुख अपनी उसकी तरफ करते तहम्मुल से कह रहा था, मगर वो उसे बढ़ावा नहीं देती। ये देख, वो हर मैसेज के हदूद के दायरे में रहकर। मैं इन्हें हदूद नहीं मानता। अब की बार वो लैपटॉप को दृष्टि से धकेलते हुए चिल्ला उठा था। उससे उसे जुर्रत किसने दी कि वो नामहरम की ऐसी गुफ्तगू सुने। वो न जाने वो उसकी तस्वीरों को किन नजरों से देखता होगा। उसकी आवाज अब बढ़ती जा रही थी। वासिफ ने लैपटॉप साइड पर करते इसके दोनों कंधों से पकड़कर उसे वापस बिठाया। तभी तो ऐसी ऐसी बातें लिखता है उसके लिए, और वो बेवकूफ इनसे खुश होती है। उसका चेहरा सुर्ख और आंखें लाल अंगारा हो रही थी। वासिफ के लिए उसको संभालना मुश्किल हो रहा था। यार संभाल खुद को। उठकर उसका पानी का ग्लास लेते वो नरमी से बोला। गुस्से की शिद्दत इस कदर थी कि वो खटाखट पानी चढ़ा गया। वासिफ मजीद कुछ कहना चाहता था जब उसकी नजर स्क्रीन पर पड़ी। अशमीरा ने उसके मैसेज को लाइक किया है। उसने फौरन से बताया। कौन सा मैसेज? उसने स्क्रीन पर देखना पसंद नहीं किया था। उसने अभी अशमीरा को एड्रेस भेजा है। उसने वही लाइक किया है। वासिफ अब दोबारा स्क्रीन के सामने बैठा उसे बता रहा था। फिर कुछ देर वो वासिफ के आगे बताने का मुंतजिर रहा, मगर वासिफ की खामोशी पर उसे मुड़कर देखना पड़ा। उसे चैट पढ़ने में मगन देखकर उससे रहा न गया। अब क्या कह रहा है? बिलाखिर उसने पूछ लिया। कुछ नहीं। वासिफ ने स्क्रीन थोड़ी नीचे खिसकाते उसे टाल दिया, जैसे कुछ छुपाना चाहता हो। दिखा मुझे। वासिफ के तेवर समझते वो झपटने के अंदाज में लैपटॉप वापस अपने सामने कर गया था। मेरी अम्मी और बहन तुम्हारा इंतजार करेंगी। मैं उन्हें तुम्हारे आने का बता चुका हूँ। अच्छा सा तैयार होकर आना। देख लो, तुम हमेशा कहती थी वीडियो कॉल करूं, और मैंने डायरेक्ट तुमसे मिलने का ही प्लान बना लिया। जारिब के मैसेज पढ़कर उससे पहले से खोलता खून मजीद खोलने लगा। अशमीरा ने अभी कोई मैसेज नहीं देखा हुआ था। आज पहली दफा तुमसे मिलेगा। बहुत सी बातें करनी है तुम्हारे सामने बिठाकर। मैं शिद्दत से मुंतजिर हूँ जानम। उसके मजीद 2 मैसेज देखते और अशमीरा की तरफ से 4 मैसेजेस पर लाइक आते देखकर वो सब खो बैठा था। बस। उसने अब की बार लैपटॉप फेंकना जैसे चाहा। आसिफ ने सरत से लैपटॉप उससे लेते उसे बेड पर बिठाया। या प्लीज संभाल खुद को। उसने वासिफ के हाथ झटक दिए थे। वो उसके गुस्से पर तासुब से सर हिलाकर रह गया। फिर लैपटॉप उसकी पहुंच से दूर साइड टेबल पर रखकर उसके बिल्कुल साथ आ बैठा। तुझे अशमीरा को उससे बचाना है यार।
कुछ देर बाद वो बोला तो अंदाज समझाने वाला था। मैं उस लड़की की शक्ल तक नहीं देखना चाहता। उसने नखवत से सर झटका। ना उसने अपने घर वालों की माँ बाप की कोई इज्जत छोड़ी है और ना ही अब अपने रहने देगी। तनफ्फुर से बोलते हुए मुसलसल उसके अपनी तरफ बढ़ते हाथ झटक रहा था। इनका खानदान ही ऐसा है। इसके बाप की बेजा सख्तियों का भी इन बहनों पर कोई असर नहीं। एक और सख्त फिक्रा, मगर इस बार वासिफ तड़प उठा था। ज़री के बारे में एक लफ्ज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा मैं, तुझे समझ आया? आखिर में उसका लहजा संगीन था जैसे अभी उसका गिरेबान ही पकड़ लेगा। अपने बाप की तरह वो मेरी मोहब्बत से पीछे हट गई। अपने बाप की मर्ज़ी के मुताबिक उस लड़के से शादी की और अब कहती है वो खुश है अपने अब्बू के फैसले से। अब की बार वासिफ की आवाज़ खुद कलामी की सी थी, मगर वो भी सुन रहा था। वासिफ का ज़ब्त करता सुर्ख चेहरा देखकर वो गहरी सांस भरकर रह गया। यहाँ हर कोई दुखी ही था। आइंदा ज़री के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं, समझा? उसकी तरफ सुर्ख आंखें उठाकर देखते वो जैसे वॉर्न कर रहा था। उसने नजरें चुराई। शायद कुछ ज्यादा ही बोल गया था वो। कुछ देर दोनों के बीच खामोशी रही। शायद दोनों ही खुद पर काबू पा रहे थे। फिर वासिफ पहले होश में आया। और अगर तुझे अश्मीरा से इतनी ही नफरत हो रही है तो आइंदा उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं। वो वासिफ की तरफ ही देख रहा था जो अब एक अज़म से उठ खड़ा हुआ था। जा रहा हूं मैं अश्मीरा को उस हरामजादे से बचाने। आइंदा उसके रास्ते में मत आना। छोड़ दे उसे। वो बस वासिफ को ही देखे जा रहा था जब साइड टेबल से लैपटॉप उठाए विंडो को बंद किए बगैर दरवाजे की जानिब बढ़ गया। उसकी नजरें वापस वासिफ का ही पीछा कर रही थी। दहलीज पर पहुंचकर वो मुड़ा। अफसोस करती निगाहों से उसकी तरफ देखते आखिरी दफा लब कुशाई की। गलत लड़की लड़की गलत हाथों इस्तेमाल हो रही है। ये सुनकर तेरी भी सो कॉल्ड गैरत जोश मारने लगी है। निकला ना तू भी आम मर्दों की तरह ही। उसने जैसे हकीकत का आईना दिखाया। फिर तेजी से निकलता चला गया। अंदर कहीं वासिफ भी जानता था कि हकीकत ये नहीं थी। कितने ही लम्हे वो उस जगह को घूरता रहा जहां खड़े वासिफ उसे आम मर्द का ताना मार कर गया था।